नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बौद्ध देश वियतनाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का बीदर में भव्य स्वागत। कृषि संयुक्त निदेशक ने कहा कि किसान पीओएस मशीन से खाद खरीदते हैं। चुनाव रणनीतिकार सुनील कनगोल ने कैबिनेट रैंक के साथ सिद्धरामैया के सलाहकार नियुक्त किए गए। आईएएस अधिकारी एलके अतीक को वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। कर्नाटक सरकार से भाजपा ने कहा शर्तों के बिना गारंटी लागू करे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पूज्य भंते संगरखित अधुरा के नेतृत्व में बीदर के 13 तीर्थयात्रियों ने इस साल 23 मई से 31 मई तक एक सप्ताह के लिए वियतनाम के बौद्ध देश का दौरा किया और वहां की संस्कृति, साहित्य, शिक्षा और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। आरपीआई के राज्य अध्यक्ष और बुद्धा लाइट ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश गोरनाकर ने शॉल पहनाकर सम्मानित किया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। यात्रा में रमेश मदकनल्ली, अरुण पटेल, पुनिता गणपति गायकवाड़, सुदेवी लक्ष्मीराव कांचे, विद्यावती काशप्पा रामबन, देवशाला गोरखनाथ, सदा फूले, बयम्मा अमलापुर, सावित्री कुंदन, वनिता कांचे प्रमुख शामिल रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के किसान पीओएस मशीन से अनिवार्य रूप से खाद खरीदें और यांत्रिक बिल प्राप्त करें। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक प्रति 45 केजी यूरिया, 266 प्रति बैग डीएपी प्रत्येक 50 केजी, 1350 प्रति बोरा एनपीके 10:26:26 प्रति 50 केजी, 1470 प्रति बोरा एमओपी प्रत्येक 50 केजी, 1700 प्रति बोरा एनपीके 12:32:16 प्रति 50 प्रति 50 केजी, 1470 प्रति बोरा एनपीके 14:35:14 प्रति 50 केजी, 1500 प्रति बोरा एनपीके 20:20:0:13 प्रति 50 केजी, 1200 प्रति बैग दर इस प्रकार निर्धारित की जाएगी। बीदर के कृषि संयुक्त निदेशक ने कहा कि जो भी अधिक कीमत पर बिक्री करता है उसे तुरंत कृषि कार्यालय या किसान संपर्क केंद्र के निकटतम सहायक निदेशक को सूचित करना होगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार सुनील कनगोल को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने वाले और कांग्रेस को बढ़त दिलाने वाले सुनील को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। सुनील 2022 में अभियान रणनीति के प्रमुख के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए और टास्क फोर्स 2024 के सदस्य भी हैं। वह कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए अभियान रणनीति सर्वेक्षण करने में बड़ा योगदान दिया है। सुनील ने पूर्व में कई राजनीतिक दलों और नेताओं के साथ काम किया है। हालांकि वह 2022 में आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। कर्नाटका में माइंडशेयर एनालिटिक्स में सुनील और उनकी टीम को विशेष रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएम बोम्मई और उनकी सरकार के खिलाफ बेस सीएम और 40% सरकार अभियान डिजाइन करने का श्रेय दिया गया है। उनकी टीम ने कथित तौर पर चुनाव से पहले महीनों में 5 से अधिक सर्वेक्षण किए, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख सीटों की पहचान की गई, जहां कांग्रेस एक छोटे से अंतर से पीछे रह गई और सुधार के उपायों का सुझाव दिया। कर्नाटका कांग्रेस के साथ काम करने से पहले सुनील उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित आधा दर्जन राज्यों में चुनाव प्रचार पर काम कर चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा चुनाव अभियान के लिए प्रशांत किशोर के साथ एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपना काम शुरू करने के बाद से सुनील, जो कभी भी अग्रभूमि में नहीं दिखते, एक लो प्रोफाइल बनाए हुए हैं। डीएमके, एआईएडीएमके और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल उन्हें 2015 में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के नामुक नामे अभियान को डिजाइन करने और तमिल गौरव के मुद्दे को डीएमके के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में लाने का श्रेय दिया जाता है। बाद में उन्होंने 2020 में एआईएडीएमके के साथ काम किया और विशेष रूप से तत्कालीन सीएम एडप्पादी पलानीसामी की सार्वजनिक छवि के पुनर्निर्माण पर काम किया। राज्य सरकार ने बुधवार को 1991 बैच के कर्नाटका कैडर के आईएएस अधिकारी एलके अतीक का तबादला करने का आदेश जारी किया। ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे एलके अतीक को वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह 30 जून से कार्यभार संभालेंगे। प्रसाद आईएसएन, जो वर्तमान में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। कार्यभार ग्रहण करने तक अतीक अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग के पद पर बने रहेंगे। मार्च 2022 में एलके अतीक का प्रमोशन हुआ था
अतिरिक्त मुख्य सचिव और ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग में बने रहे। 1965 में जन्मे एल.के. अतीक 1991 में IAS अधिकारी बने। उनके पास कृषि और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री है। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री MB पाटिल ने गलियारों के शीर्ष निकाय से राज्य के कोलार जिले के KGF में एक औद्योगिक गलियारा स्थापित करने पर विचार करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि KGF में BEML की 3600 एकड़ जमीन का उपयोग किया जा सकता है। कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि अगर यह परियोजना हकीकत बन जाती है तो यह बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारों पर प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बन जाएगा और रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के संबंध में प्रस्ताव जल्द ही शीर्ष निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा। पाटिल के प्रस्ताव को बैठक में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और उपस्थित केंद्रीय मंत्रियों ने विवरण के साथ एक प्रस्ताव मांगा। चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिकी गलियारे के तुमकुरू नोड के बारे में पाटिल ने कहा कि 1736 एकड़ में फेज A के विकास का काम L&T को 948 करोड़ रुपए के अनुबंध मूल्य पर सौंपा गया है। बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के धारवाड़ नोड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 6042 एकड़ के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है और 2000 एकड़ के लिए अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे 6042 एकड़ के लिए मास्टर प्लान प्रक्रियाधीन है। पाटिल ने यह भी कहा कि सरकार उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को हल करने को प्राथमिकता देगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए PUC फर्स्ट ईयर, PUC सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा PU साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी
बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को दी गई 5 गारंटियों को लागू करने के तौर तरीकों पर काम कर रही है। विपक्षी भाजपा ने मांग की है कि सरकार उन्हें बिना किसी शर्त के लागू करे। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद कारजोल ने कहा कि सभी गारंटी बिना किसी शर्त के लागू की जानी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस नेताओं ने वादा किया था। उन्होंने कहा था कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली, नियोजित स्नातकों को वित्तीय सहायता, घर की महिला मुखिया को 2,000 रूपए और अन्य गारंटी देने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार को शिक्षा के लिए आवंटित धन को गारंटी योजनाओं में लगाने के प्रति आगाह किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपने 2 कैबिनेट सहयोगियों एमबी पाटिल और प्रियांक खरगे को उनके साथ शेष 2 प्रमुख विभागों को आवंटित किया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पाटिल, जो बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री हैं, उन्हें बुनियादी ढांचे की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे को अब ग्रामीण विकास और पंचायत राज के साथ आईटीबीटी पोर्टफोलियो दिया गया है। पाटिल ने 2013 से 2018 के दौरान पिछली सिद्धरामैया सरकार में जल संसाधन विभाग संभाला था। उन्होंने कई परियोजनाओं को लागू करके अपना नाम बनाया था। इसके अलावा 2018 और 2019 में तत्कालीन सीएम एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार में गृह मंत्री भी रहे हैं। प्रियांक खरगे ने 2016 और 2018 में आईटीबीटी और पर्यटन विभागों को संभाला। वह 38 साल की उम्र में शपथ लेने वाले सबसे कम उम्र के नेता हैं। वह बाद में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे। जेडीएस नेतृत्व से यह पूछने वाले आलोचकों का जवाब देते हुए क्षेत्रीय पार्टी कब भंग होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी ने ट्वीट कर कहा कि वह तर्कहीन बयानों का जवाब नहीं देना चाहते। मैं हार के दर्द का अनुभव कर रहा हूं, जबकि वे जीत के गर्व से भरे उच्च अनुभव कर रहे हैं। वह समय दूर नहीं है जब अहंकार गिरने से पहले चला जाएगा। मैं इंतजार करने को तैयार हूं। नेटिजन्स कुमारस्वामी पर ताना मार रहे हैं। उन्हें चुनाव से पहले उनके बयान की याद दिला रहे हैं कि अगर पार्टी 123 सीटें नहीं जीतती है तो वह पार्टी को भंग कर देंगे। कुमारस्वामी ने 6 ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि वे कह रहे हैं कि कुमारस्वामी ने कहा था कि वह पार्टी को भंग कर देंगे। इसे कब भंग किया जाएगा? इसका अंतिम संस्कार कब किया जाएगा? मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ आधे अधूरे मंत्री और विधायक कुछ अनुचित और असंवेदनशील बयान दे रहे हैं और मुझे उनकी अज्ञानता की चिंता है। मैं उनमें से कुछ के कन्नड़ ज्ञान को लेकर चिंतित हूँ। अगर वे कन्नड़ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें मेरे पास आने दो, मैं उन्हें पढ़ा दूंगा। बीजेपी एमएलसी अडागोर विश्वनाथ ने बुधवार को विपक्षी खेमे में हलचल मचाते हुए कहा कि विपक्ष को कोई अराजकता नहीं फैलानी चाहिए और कांग्रेस को अपना काम करने देना चाहिए। जाहिर है इन योजनाओं को शुरू करने से पहले सिस्टम को स्थापित करने की जरूरत है। आइए हम शांत रहें और उन्हें किए गए वादों को पूरा करने दें। उन्होंने याद किया कि 70 के दशक में उन उपायों की तरह आंगनवाड़ी एक अत्यंत भविष्यवादी कल्याणकारी योजना थी, जिसे बी राचैया द्वारा टी नरसीपुर में शुरू किया गया था।
जो बाद में मंत्री और बाद में राज्यपाल बने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना से इतनी प्रभावित हुई कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया और 1975 में इसे लागू किया। विश्वनाथ, जिन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और यशस्विनी स्वास्थ्य योजना के पीछे दिमाग कहा जाता है, जिससे एसएम कृष्णा के मुख्यमंत्री रहते हुए लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि लोग बच्चों के स्कूल और कॉलेज की फीस और स्वास्थ्य देखभाल के बोझ से दबे हुए हैं। उच्च सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने पर काम करने की जरूरत है। राज्य में नई कांग्रेस सरकार कर्नाटका में भाजपा की प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को रद्द करने की जल्दी में नहीं है, जो इसे अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने कहा कि एनईपी की जांच की जाएगी और फिर इस पर कोई कॉल करने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ चर्चा की जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि एनईपी को खत्म कर दिया जाएगा और राज्य की नीति को बदल दिया जाएगा। अगस्त 2021 में कर्नाटका उच्च शिक्षा में एनईपी को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बौद्ध देश वियतनाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों का बीदर में भव्य स्वागत। कृषि संयुक्त निदेशक ने कहा कि किसान पीओएस मशीन से खाद खरीदते हैं। चुनाव रणनीतिकार सुनील कनगोल ने कैबिनेट रैंक के साथ सिद्धरामैया के सलाहकार नियुक्त किए गए। आईएएस अधिकारी एलके अतीक को वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। कर्नाटक सरकार से भाजपा ने कहा शर्तों के बिना गारंटी लागू करे। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।